भारत में एआई को लेके ना एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक ऐसी लहर चल रही है जो देश के आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, क्या ये सच है? क्या सच में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इतना पैसा लगा रही हैं? जी हां, बिल्कुल सच है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुल निवेश का आंकड़ा है करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है जो भारत के टेक्नोलॉजी के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ठीक है, पैसा आ रहा है, पर कौन लगा रहा है ये पैसा? चलिए इस बड़ी सी रकम को थोड़ा तोड़कर समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस खेल में शामिल हैं। इस लिस्ट में जो नाम हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, जो अगले 4 सालों में लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए लगाने की तैयारी में है। और फिर है गूगल, जो विशाखापत्तनम में अपने डेटा सेंटर और एआई हब पर अगले 5 सालों में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अमेज़न भी पीछे नहीं है। तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर चुका है। और फिर है मेटा, जिसने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की है, जिसकी शुरुआती रकम ही करीब 900 करोड़ रुपए है। तो ये हैं वो 4 बड़े खिलाड़ी जो इस पूरी तस्वीर को बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर भारत ही क्यों? ऐसा क्या है भारत में कि अचानक दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों की नज़र यहीं आके टिक गई है? इसके पीछे ना कुछ बहुत ठोस वजह हैं। 4 बड़ी वजह हैं। पहली, यहाँ का टैलेंट पूल। मतलब हमारे यहाँ हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स निकलते हैं, खासकर इंजीनियरिंग में। और दूसरी वजह है लागत। दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ डेटा सेंटर बनाना और चलाना काफ़ी सस्ता पड़ता है। तीसरी और चौथी वजह भी उतनी ही दमदार है। डिजिटल इंडिया की वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट पहले से ही तैयार है। और साथ ही सरकार की नीतियां और राज्यों से मिलने वाले इंसेंटिव्स भी इन कंपनियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन लाखों करोड़ों के निवेश का मतलब आम जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? इसका असर ना एक एक करके कई लेवल्स पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला और सीधा असर तो ये होगा कि डेटा सेंटर्स, क्लाउड ऑपरेशंस और एआई रिसर्च जैसी फील्ड्स में हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। नौकरियों के अलावा दूसरा बड़ा असर होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सीधी सी बात है, इन बड़ी बड़ी फैसिलिटीज को चलाने के लिए स्थानीय स्तर पर बिजली, कूलिंग सिस्टम और नेटवर्किंग ग्रिड को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और फिर इसका एक व्यापक आर्थिक असर भी है जो धीरे धीरे फैलता है। इससे सप्लाई चेन को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और यहां तक कि नए नए एजुकेशनल प्रोग्राम्स को भी गति मिलेगी। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या इसका फायदा सीधे आम इंसान तक पहुंचेगा? तो इसका जवाब थोड़ा मिला जुला है। हाँ, फायदा होगा। कैसे? देखिए, जब डेटा सेंटर्स देश में ही होंगे तो क्लाउड सर्विसेज बेहतर होंगी, तेज होंगी और शायद सस्ती भी। इसका सीधा फायदा हमारे स्टार्टअप्स और छोटे बड़े बिजनेस को मिलेगा। लेकिन तुरंत नहीं वाला पहलू भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज निवेश हुआ और कल से सब बदल जाएगा। इन निवेशों का पूरा फायदा आम लोगों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इसके लिए अच्छी नीतियां, सही ट्रेनिंग और पूरी पारदर्शिता चाहिए होगी। अब इतनी बड़ी तस्वीर है तो जाहिर है कुछ चुनौतियां भी होंगी। इन पर बात करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है एनर्जी। ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा बिजली खाते हैं। तो सवाल ये है कि ये बिजली आएगी कहाँ से और इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। बिजली के अलावा 2 और बड़ी चुनौतियां हैं जो सीधे डेटा और लोगों से जुड़ी हैं। एक तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मामला है, जिसके लिए सख्त कानून जरूरी हैं। और दूसरा एक स्किल गैप का खतरा है। अगर हमने अपने युवाओं को इन नई हाईटेक नौकरियों के लिए तैयार नहीं किया तो ये मौके हमारे हाथ से निकल भी सकते हैं। तो अब आगे क्या? हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतरते हैं और इनसे असल में कितनी स्थानीय नौकरियां निकलती हैं। इसके साथ साथ ये भी देखना बहुत जरूरी होगा कि सरकार डेटा सिक्योरिटी और एनर्जी की खपत जैसे मुद्दों को रेगुलेट कैसे करती है। सही नियम कानून के बिना बात नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर बात साफ है, भारत बहुत तेजी से दुनिया का एक बड़ा एआई हब बनने की राह पर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली जीत सिर्फ पैसों या टेक्नोलॉजी में नहीं है ना? असली कामयाबी तो तब होगी जब ये विकास सस्टेनेबल हो, पारदर्शी हो और इसका फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे।
और इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये खरबों रुपए का निवेश वाकई पूरे भारत के लिए एक बराबर और टिकाऊ एआई भविष्य बना पाएगा? इस पर सोचना